हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 20 नवंबर 2020 का करंट अफेयर लाए हैं। इसमें हम स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करते हैं, ओल्ड इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। डेली 4 बजे सुबह आपकी ये क्लास होती है, तो 4 बजे सुबह आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमारे प्रीमियम ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनसीईआरटी, साइंस बेस्ड करंट अफेयर यूपीएससी लेवल पर इसको हम पढ़ा रहे हैं। इसकी सिर्फ 500 रुपीज़ है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, वहां आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज का 20 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पोर्टफोलियो ने निवेशक लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली को रेड फ्लैग सूची में डाला गया है। तो ये जो रेड फ्लैग सूची में डाला गया है वो दो बैंकों को डाला गया है। पहली है एचडीएफसी बैंक, दूसरी है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों को यहाँ पर क्या डाला है, इन्होंने रेड फ्लैग लिस्ट में डाला। ये रेड फ्लैग लिस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर 78% अब जो है निवेश आप कर सकेंगे, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो इंडिया के। तो जो आप देखते हैं शेयर मार्केट में जो आपका निवेश किया जाता है, तो वो आपका 78% तक अब निवेश इन दो बैंकों में हो चुकेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचडीएफसी बैंक जो है वो आपका नंबर 1 फाइनेंस बैंक है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके से यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है। एचडीएफसी बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। स्थापना 1994 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सीईओ इसके शशिधर जगदीशन है। टैग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टैग लाइन जो है इसकी वो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की, तो इंडसइंड बैंक भी जो है 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, जैसे कि एचडीएफसी की हुई थी। सीईओ की जो है सुमांत कटपालिया है। हेडक्वार्टर इसका पुणे में है और ओनर इसका हिंदुजा ग्रुप है। हिंदुजा ग्रुप जो है इसकी हिंदुजा ग्रुप ने ही इंडसइंड बैंक की स्थापना की थी 1994 में। तो ये दोनों स्टैटिक जीके का पोर्शन है, आपको याद रखना है दोनों बैंकों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से भेजा है? तो सफलतापूर्वक ये मिशन जो भेजा गया था, ये सफलतापूर्वक जो हो गया, सक्सेसफुली हो गया है। तो ये भेजा है आपका स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स क्या है? आपकी अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है। स्पेसएक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे इन चारों के बारे में। तो एलोन मस्क जो है इसके फाउंडर हैं। 6 मई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। एलोन मस्क इसके सीईओ हैं। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है स्पेसएक्स एजेंसी का, जैसे कि नासा है, लेकिन नासा जो है एक संस्थान है और स्पेसएक्स एक प्राइवेट एजेंसी है जो आपकी एलोन मस्क की एजेंसी है। इसमें 4 लोग भेजे गए थे एक कैप्सूल से। तो उस कैप्सूल का नाम था रेजिलेंस। तो रेजिलेंस एक टाइप का स्पेस क्राफ्ट था, उसमें आपको भेजा गया था कैप्सूल में। और ये एक नया तरीका था आपको एस्ट्रोनॉट को भेजने का, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का। तो वो सफलतापूर्वक यहाँ पर उसमें परीक्षण सफल हुआ है। इसमें 4 लोग गए थे, जिसमें से 3 आपके अमेरिका के थे, ये तीनों अमेरिका के थे, और ये आपके जापान के थे। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, एक वुमेन भी गई थी और 3 मैन भी गए थे, और ये सफल हो चुका है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला है? तो ये जो कंपनी है इसका नाम है आपका टेस्ला। टेस्ला कंपनी ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सुपर चार्जर स्टेशन खोला है, और ये टेस्ला कंपनी एलोन मस्क की ही कंपनी है। एलोन मस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्पेस एजेंसी है उसकी ही एलोन मस्क वो जो है उसने ही टेस्ला कंपनी को ओपन किया है, इसके फाउंडर हैं। टेस्ला क्या करती है? इलेक्ट्रिक कार बनाती है। तो इससे ये इलेक्ट्रिक कार बनाती है, और ये सबसे स्पीड वाली, जो सबसे हाईएस्ट स्पीड जिसकी है, वो इन टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की ही है। तो इन्होंने अब क्या बना दिया, सुपर चार्जर स्टेशन यहाँ पर बना दिए गए हैं। और 54 के करीब, 57 56 के करीब यहाँ पर जो है इसमें स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन पॉइंट है, जहाँ पर आप एक साथ 56 कार को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ये चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर लगा दिए गए। ये टेस्ला कंपनी, याद रखना है। ये भी, इसका भी हेडक्वार्टर अगर बात करें टेस्ला कंपनी का, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? कैलिफोर्निया में भी है। तो कैलिफोर्निया में ही एलोन मस्क की जो एक प्राइवेट एजेंसी है जिसका नाम है एलोन मस्क, इसका नाम है स्पेसएक्स, उसकी भी आपका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में ही है। किस बैंक ने न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो लॉन्च करने की घोषणा की है वो की है आपका एसबीएम ने। एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया। एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया का जो है आपका, इसका आपको याद रखना है, एस का मतलब होता है स्टेट, बी का मतलब होता है बैंक, और बैंक ऑफ मॉरिशस है ये। एम का मतलब यहाँ पे मॉरिशस है, आपको याद रखना है। इसने न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई आपको मॉरिशस तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पूछेगा एसबीआई बैंक के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एसबीआई बैंक के बारे में। स्थापना 1955 में हुई थी, याद रखना है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एसबीआई बैंक के बारे में ये दोनों चीज याद होनी चाहिए। और चेयरमैन जो है वो इसके दिनेश कुमार खारा है। चेयरमैन कौन है इसके?
दिनेश कुमार खारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए एसबीआई के बारे में, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके में यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्च पुस्तक ए प्रॉमिस लैंड की लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो बराक ओबामा है। बराक ओबामा ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है ए प्रॉमिस लैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है जापान की मासाओशी कोशिबा का निधन हुआ है। ये फिजिक्स में नोबेल जीत चुके हैं, फिजिक्स में इन्होंने नोबेल जीता है, इसलिए इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, याद रखना है। इन्होंने न्यूट्रॉनों की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉनों की खोज की थी। इनकी खोज के कारण इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हालिस्तान किसका मुकाबला करने के लिए पारस्परिक बहुत से समझौता आरआरए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है? तो चीन से मुकाबला करने के लिए, आप समय चीन विवाद चल रहा है सभी के साथ। चीन क्या कर रहा है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो, चाहे आपका पैसिफिक ओशियंस हो, उसमें अपना एरिया बढ़ा रहा है, उसमें पेट्रोलिंग कर रहा है। तो वो कुछ देशों को जो है वो जबरदस्ती वो एरिया वहाँ का ले रहा है, तो उस वजह से जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हाथ मिला लिए हैं और ये मीटिंग इनके बीच हुई थी 17 नवंबर को। 17 नवंबर को दोनों के बीच मीटिंग हुई और एक समझौता हुआ कि हम जो है चीन की पेट्रोलिंग को, चीन के बढ़ते कदम को रोकेंगे। इसमें आपके जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आ गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपातकालीन उपयोग सूचियों में NOPV2 वैक्सीन टीका जोड़ा गया है। तो ये जो जोड़ा गया है इसमें इमरजेंसी में ये टीका लगाया जाएगा, ये है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये टीके को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। अब ये NOPV2 क्या है? तो NOPV आपको 2 याद रखना है, ये पोलियो वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है? पोलियो वैक्सीन है। तो आप देखते हैं कि जो अफ्रीका कंटिनेंट है, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उस केसेस को रोकने के लिए पोलियो वैक्सीन बनाई गई है और ये जो वैक्सीन है जिसका नाम है NOPV2, ये एक इमरजेंसी वैक्सीन होगी। इसका इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा बीमार है वो बंदा, तो ठीक है, याद रखना है। तो ये WHO के द्वारा, थोड़ा WHO के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। टेड्रोस एडेनम इसके डायरेक्टर जनरल है और सौम्या स्वामीनाथन एंड जेन इलिशन जो है इसकी डिप्टी डायरेक्टर जनरल है। सौम्या स्वामीनाथन इंडिया की, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। मिर्गी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, आपको बताना है कि ये किस तंत्रिका तंत्र से संबंधित है? मस्तिष्क विकार से, यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर से ये रिलेट करती है। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये जो है मिर्गी को रोकने के लिए एक डे मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी डे का मतलब होता है मिर्गी, यानी कि मिर्गी दिवस जो है आपका हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है, 17 नवंबर को हर साल ये मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है, तो ये एपिलेप्सी यानी कि आपका जो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है वो आपका हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। तो दोनों याद रखना है, वर्ल्ड का भी याद रखना है, नेशनल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2018 के आधार पर किस राज्य में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? तो सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वो है अरुणाचल प्रदेश में। और याद रखना है इनका जो लिंग अनुपात है वो है 1084 1000 में, यानी कि 1000 पुरुष हैं तो आपके 1084 क्या है? वुमेन है, याद रखना है। और सबसे कम जो है आपका वो है, सबसे कम जो है वो आपका मिजोरम में है। कहाँ पर है? मणिपुर या मिजोरम में है, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने 2020 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति में भाग लेने के लिए वैज्ञानिकों को चयन किया है। तो यहाँ पर 21 वैज्ञानिकों को चयन इन्होंने किया। अब ये वैज्ञानिक कैसे हैं, जैसे कि इनको गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप जो है अब मिलेगी। इसमें जो भी ये शोध कर रहे हैं, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिस भी फील्ड से आते हैं, तो उनको आगे अब शोध करने में अपने जो आविष्कार है उसमें आविष्कार करने में जो है इनको मदद करेगा DST, और इनको क्या देगा? स्कॉलरशिप देगा। 21 साइंटिस्ट इसके लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट जो है किस IIT ने पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है? तो ये जो पिंसर उत्प्रेषण प्रणाली है ये IIT गुवाहाटी ने विकसित की है। तो पिंसर में क्या होगा? पिंसर में आप जो है कचरे से क्या बना सकेंगे? यूजफुल केमिकल्स बना सकेंगे। तो कचरे को यूजफुल केमिकल्स में बदलना ही पिंसर कैटलिस्ट सिस्टम है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसमें जो है जैसे कि कुछ हाइड्रोजन आप बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक एसिड आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्लाइकोल यहाँ पर अगर आपका कचरा है तो उससे आप हाइड्रोजन बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक एसिड बना सकते हैं। और इसमें लो एनर्जी फ्यूल को भी आप क्या कर सकते हैं? हाई एनर्जी फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है आपका IIT गुवाहाटी के द्वारा पिंसर कैटलिस्ट सिस्टम ओपन किया गया। गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने देश की पहली गो कैबिनेट बनाने की घोषणा की है? तो ये MP
मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रहा है कि गो कैबिनेट बनाने का यहाँ पर क्या है इन्होंने जो है घोषणा की है, और ये 22 नवंबर को इसका उद्घाटन कर देगा। 22 नवंबर को आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, यहाँ पर ये गो कैबिनेट ओपन करने जा रहा है। नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यार ने किस एक्ट्रेस को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को फिल्मी जगत में अभी योगदान के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया? 78 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो ये गोवा की, आपको याद रखना है, गोवा की क्या है, गवर्नर है। अभी जो गोवा के गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यार, याद रखना है। गोवा के अभी जो रिसेंट में जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यार, और भगत सिंह कोश्यार जो है वो महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। दोनों चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 19 नवंबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे भी मनाया जाता है, याद रखना है, जिसको विश्व शौचालय दिवस बोलते हैं। और आपको याद रखना है मेंस डे भी इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये यूएन के द्वारा मनाया जा रहा है आपका, ठीक है, याद रखना है वर्ल्ड टॉयलेट डे, और ये 2002 से मनाया जा रहा है, ठीक है, 2002 से यूनियन के द्वारा मनाया जा रहा है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूएन में कार्यकारी जो भाषा होती है उसमें अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश भाषा बोली जाती है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी जनरल से क्वेश्चन आपका बन सकता है। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इसके अमीना एन जे मोहम्मद है। जनरल असेंबली प्रेसिडेंट अभी बने हाल ही में बोलकान बोजकिर है। मेंबर इसमें 193 हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं, 2 राह देख रहे हैं इसमें आने की, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया तैराक सायना जेक को डोपिंग मामले में कितने साल की प्रतिबंध की सजा दी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया तैराक जिनका नाम है सायना जेक, एक तो यही क्वेश्चन बन गया कि सायना जेक क्या है, तैराक से हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया भी है। 3 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब इनको 2 साल की सजा मिल गई है, ठीक है। तो इन्होंने जो है किसी केमिकल्स का यूज किया था और इससे ये रेस जीत रही थी स्विमिंग में, तो उस वजह से इनको 2 साल के लिए सजा और निलंबित कर दिया है खेल से। लास्ट जो क्वेश्चन है, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देश की कौन सी सेल्फ कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी? तो ये जो है वो पहली किट को मंजूरी दे दी है। इसमें आप खुद ही जो है सेल्फ जो है आप कोविड-19 का टेस्ट कर सकते हैं अपने घर में ही, याद रखना है। ये आपकी फर्स्ट है और इसको अप्रूवल दिया है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी कि अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने देश की पहली सेल्फ कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। तो ये आज के करंट अफेयर आपको यहीं खत्म होते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आपको प्रीमियम कोर्सेज क्लासेस, इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको नॉलेज को इंक्रीज करना है, एग्जाम को निकालना है, देन मैसेज योर मेंटर पर मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़िए प्रीमियम क्लासेस में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।